हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो वीडियो है उसका टॉपिक रखा गया है हाउ टू प्रिपेयर बिहार एपीओ मेंस एग्जामिनेशन। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि जो बिहार एपीओ का प्री का रिज़ल्ट है वो अभी कई स्टेप से होकर गुजरेगा। पहले तो आप लोग की प्रोविज़नल आंसर की आएगी। जो प्रोविज़नल आंसर की है ये ध्यान रखिएगा, ये हमने आप लोग को बताया था कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की पूरी उम्मीद है। जब प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी तो आप लोग को फिर ऑब्जेक्शन रेस करने की अधिकार मिलेगा कि जो जो आंसर में आपको प्रॉब्लम है आप उसमें आंसर में अपनी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इसके बाद फिर रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की आएगी और रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की आने के बाद फिर उसी के एक दिन के बाद या 2 दिन में पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी है वो आप लोग का प्री का फाइनल रिजल्ट निकाल देगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने प्री को क्वालिफाई किया है। जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था 300 पोस्ट है तो लगभग 3000 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। तो देखिए, जो आप लोग को पिछले वीडियो में कट ऑफ बताई गई थी, अगर उस रेंज में आप आ रहे हैं तो अपने समय को न ख़राब करें, बल्कि आप मेंस की तैयारी को बड़ी ज़ोरों शोरों से करें। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, लॉ का पेपर भी बहुत बड़ा है, फिर जनरल स्टडीज़ ऐसे वो सब जो अलग से पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही है। तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी को बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करें। इसीलिए आज आप लोग को हम एक्टिव करने के लिए, सचेत करने के लिए, आपको सही दिशा में बताने के लिए हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं, कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को करें तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आप अपना मेंस क्रैक करके फिर इंटरव्यू के इंटाइटल हो जाएंगे। देखिए, मेंस में आप जितने अधिक से अधिक नंबर पाए रहते हैं वो आपको मदद करता है इंटरव्यू के नंबर को जोड़ने में, क्योंकि मेंस का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। मेंस आपके हाथों में रहता है, लेकिन जो इंटरव्यू है ना तो उसका कोई सिलेबस है, या जो इंटरव्यू बोर्ड का मूड होता है वो आपसे क्या पूछ ले। तो इसलिए इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करके केवल मेंस पे भरोसा करिए। बाकी जब इंटरव्यू आएगा तो उसको भी प्रिपरेशन आप लोग को कराया जाएगा, आप लोग रेडी रहिएगा उस समय। लेकिन अभी आप लोग मेंस के लिए ज़्यादा अपने को एक्टिव बनाइए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश कर दिया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए, जो बिहार एपीओ का मेंस आप लोग के लिए होगा, हम केवल आज लॉ के पेपर को डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल स्टडीज़, ऐसे वगैरह जो और भी पेपर उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो लॉ का आप लोग का पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आप लोग को मेजर एक्ट, माइनर एक्ट दोनों का हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक जो पिछला वीडियो होता है एपीओ होता था उसमें बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन इस बार क्या है, सीपीसी आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पिछले जो एपीओ था उसमें माइनर एक्ट केवल 6 होते थे, अब 10 हो गए। यानी सीपीसी बढ़ गया है और माइनर एक्ट की संख्या बढ़ गया है। और इसके बाद जो अब नया कानून है बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आप लोग का सिलेबस है। बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी और माइनर एक्ट। ये देखिए, ये सिलेबस में आपको जो है तैयारी करनी है, ये आप लोग का सिलेबस रखा गया। अब देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो उम्मीद है आप लोग की कि एक्सपेक्टेड डेट है। देखिए, आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि डेट बताई थी, तो देखिए जो एक्सपेक्टेड सब संभावित बताई जाती है, बाकी तो जो बीपीएससी है वो फाइनल करता है। एक टीचर के नाते एक संभावित डेट जो हो सकती है वो आपको बताया जाता है, ताकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। तो देखिए, संभावित डेट जो है इसका नवंबर लास्ट या दिसंबर तक ये हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। ये किसी कारण से अगर देर होता है तो ये जनवरी 2027 भी जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि नवंबर और दिसंबर 2026 के बीच में आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम होगा। आप लोग के पास 3 से 4 महीने का समय है। 3 से 4 महीने में आपको मेजर लॉ, माइनर एक्ट
और आपको जनरल स्टडीज़, ये सारे पेपर को तैयार करना है। देखिए, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं का एपीओ में, वो अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे डिस्क्राइब कराने के लिए कहता है कि व्याख्या करिए, किसी में आपसे कहता है विवेचना करिए, एक्सप्लेन करिए, किसी में कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं। किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर लिखता है डिफरेंस बिटवीन, दो चीज़ों में अंतर को स्पष्ट करें। किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाता है। किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है क्या है कि अपने आंसर को केस लॉस के साथ दीजिए। अब ये ऐसा नहीं कि जो 6 पार्ट हमने आपको बताया सब में एक ही चीज़ लिखना है। जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है वही चीज़ आपको लिखना है। इसको आपको इस तरह याद करना है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे अटैक करना है। जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है उसी का आपको आंसर लिखना है। जैसे अगर एग्ज़ामिनर आपसे कहता है, एग्ज़ामिनर के क्वेश्चन रहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर, आपराधिक मानव और हत्या में क्या अंतर है, तो आपको आपराधिक मानववध बताने की ज़रूरत नहीं, हत्या को बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बताना है। तो डिस्टिंग्विश जो आप बताएंगे, अंतर बताएंगे, आप लोग क्या करते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि जो बीएनएस के सेक्शन आपका 100 है उसमें कल्पेबल होमोसाइड को डिफ़ाइन किया गया है, 101 में मर्डर को डिफ़ाइन किया गया है। तो ये देखिए, ये सेक्शन को आपने जो बताया, चलो ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है उसको आपको बताना है। फिर इसके बाद जब ये आपका पूरा हो जाए तो अगर इस पे कोई लीडिंग केस है तो आप उसको बता सकते हैं। लीडिंग केस है, आप लोग को बताया गया है कि रेक्स वर्सेस गोविंदा। तो देखिए, जो रेक्स वर्सेस गोविंदा है ये 1876 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है और लॉर्ड मेलविल इसके जो थे जज थे। तो आपको बताना है कि पहली बार कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट के लॉर्ड मेलविल महोदय ने बताया था। उन्होंने क्या क्या बताया वो आप लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, एग्जाम्पल को एक दो बताओगे। एग्जाम्पल तो आपने क्या क्या सेक्शन वाइज बताया, कंटेंट्स में डिफरेंस बताया, केस लॉ का सहारा लिया, एग्जाम्पल बताया। तो अगर ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 में 20 आपको मिलेगा। जितनी बातें आपको बताई गई हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 20 में 20 मिलेगा। तो ये सब क्या है कि आप अपनी अभी से तैयारी करिए। पिछले बार बिहार एपीओ की जो वैकेंसी आई थी आप लोग के 2020 में, जो आप लोग का फाइनल होते होते 2024 लग गया था, अपने इंस्टीट्यूट से 110 लोगों ने मेंस को क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, और 110 में से 55 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। आज वो बिहार में किसी न किसी जगह पर एपीओ के रूप में काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने 32वीं जुडिशरी भी निकाल ली। तो जो आपको बताया जाता है उस पर ज़रा गौर करिए, क्योंकि देखिए आपका कैरियर का सवाल है। कैरियर से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक बार आप मेहनत कर लेंगे, बिहार में क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर के रूप में आप बन जाएंगे। अब ये स्टूडेंट देखिए, आपको बताना चाहते हैं इतने कम समय में आपसे नोट्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत से पेपर हैं, अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो इसीलिए हमने आप लोग के लिए नोट्स को पब्लिश कर दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पब्लिश है। हिंदी को वालों को हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो डिग्लॉट एडिशन में भी हैं, हिंदी इंग्लिश एक साथ दिया गया है। तो देखिए, जो नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश किया गया है वो पब्लिश कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CPC, माइनर एक्ट। जो माइनर एक्ट के नोट्स हैं वो 2 पार्ट में हैं। देखिए, ये CPC का नोट्स आज ही पब्लिश हुआ है आप लोग के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो माइनर एक्ट है 2 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम ये आप लोग के पास सामने लगा हुआ है। 10 माइनर एक्ट में 2 वॉल्यूम है। एक आप लोग के सामने ये लगा है, एक आप लोग के सामने ये लगा हुआ है। तो जैसे सारे नोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी आ गए, और आप जब किसी नोट्स की डिमांड करिएगा, लिख दीजिएगा कि मुझे हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग को नोट्स दिया जाता है। कैसे आप मंगा सकते हैं नोट्स को, तो देखो डियर स्टूडेंट, 2 आप लोग के लिए नंबर है 9005078691, 9335144265। ये जो माइनर के नोट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स हैं,
ये पिछले बार जो स्टूडेंट इसको पढ़े थे सब लोग बिहार में एपीओ के रूप में सेलेक्ट हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे से अच्छे नंबर पाएँ, अपना सिलेक्शन लें और बिहार में क्लास 2 गज़टेड ऑफिसर्स के रूप में बने। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।